बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर से करेंगे। 2 फरवरी से शुरू होगा जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन। 6 फरवरी को सीएम उमर पेश करेंगे 2026-27 का बजट। 4 अप्रैल तक चलेगी असेंबली का बजट सेशन। 62 दिनों तक चलेगा जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन। बजट सेशन के दौरान 35 दिनों की रहेगी छुट्टी। रमजान और ईद की वजह से 20 फरवरी से 26 मार्च तक रहेगी छुट्टी। वजीर आला जिनके पास वज़ारत खजाना का भी पोर्टफोलियो है, 6 फरवरी को साल 2026 और 27 के लिए जम्मू कश्मीर का बजट पेश करेंगे। पहली दफा जम्मू कश्मीर का बजट सेशन 62 दिनों पर मुश्तमिल होगा और पहली ही दफा बजट सेशन के दौरान 35 दिनों का ब्रेक होगा। रमजान और ईद उल फित्र के सबब असेंबली की कार्रवाई 20 फरवरी से 26 मार्च तक मुलतवी रहेगी। जम्मू कश्मीर असेंबली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मौजूदा असेंबली के 5वें इजलास कैलेंडर के मुताबिक बजट इजलास का आगाज 2 फरवरी को एलजी के खिताब से होगा। 3, 4 और 5 फरवरी को मोशन ऑफ थैंक्स के तहत एलजी के खिताब पर मेंबरान और आखिर में सीएम उमर अपनी बात रखेंगे। 6 फरवरी को बजट पेश होगा। 7, 9 और 10 फरवरी से बजट पर चर्चा होगी। 11 से 19 फरवरी तक ग्रांट की डिमांड के लिए फिक्स किया गया है। 20 फरवरी से 26 मार्च तक रहेगी रमजान और ईद की छुट्टी। 27 मार्च को दोबारा असेंबली की कार्रवाई शुरू होगी। 28 मार्च को गवर्नमेंट बिजनेस बिल पेश किया जाएगा। 31 मार्च और 2 अप्रैल प्राइवेट मेंबर रिजोल्यूशन के लिए खास है। 30 और 1 अप्रैल को प्राइवेट मेंबर बिल पेश किए जाएंगे। 4 अप्रैल तक असेंबली की कार्रवाई चलेगी। तो 6 फरवरी को जम्मू कश्मीर का बजट पेश होगा और हमारे नुमाइंदा फारूक मानी इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। फारूक, तो 2 फरवरी से जम्मू कश्मीर असेंबली का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है और 6 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। क्या कुछ खास रह सकता है इस दौरान? देखिए, आपकी बात जो बजट है वो 62 दिन का रहेगा। जम्मू कश्मीर में जो बजट सत्र 2 फरवरी को शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा सभी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। इस बीच शुरुआत जो होगी वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा करेंगे और बजट को वो संबोधित कर वहाँ असेंबली में जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनको संबोधित करेंगे। सभी राजनीतिक नेता भी इसको देखने के लिए आएंगे और अब ये बजट जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी, क्योंकि इसमें प्राइवेट बिल का जो सिस्टम है वो भी फिर बाद में चलेगा, जो अप्रैल में होगा। 4 अप्रैल को ये बजट ख़त्म होगा, लेकिन उससे पहले जब राज्यपाल जो हैं अपना संबोधन ख़त्म करेंगे तो 6 फरवरी से जो बजट सत्र हैं वो शुरू होगा और ख़ुद जो मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं उमर अब्दुल्ला बजट पेश करेंगे और उसके बाद ये सेशन चलते रहेंगे। लेकिन बीच में 35 दिन की छुट्टियाँ भी आ रही हैं, क्योंकि ईद है। 20 फरवरी से फिर 26 मार्च तक जो है छुट्टी रहेगी। उसके बाद फिर से बजट सत्र जो है वो शुरू होगा और लगातार जो छुट्टियां बीच में आ रही हैं, क्योंकि इसमें हम देखेंगे 8, 9 को जब पहले 6 को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे, उसके बाद फिर से 2 दिन छुट्टी रहेगी और 9 को फिर से बजट शुरू होगा। यानी अब की बार ये बजट सत्र जो है काफ़ी लंबा चलेगा, लेकिन उम्मीदें बहुत सारे लोगों की हैं इससे जुड़ी हुई हैं। ख़ासतौर पर जो ट्रेड से जुड़े लोग हैं वो इसको देख रहे हैं कि किस तरह से अब की बार बजट पेश किया जाएगा, क्योंकि उनकी उम्मीदें साथ में जो आम नागरिक हैं उनकी भी इस पर नज़र रहेगी कि जम्मू कश्मीर में जो यहाँ के ज़रूरी अशियाई चीज़ें हैं उनमें कहीं ना इजाफा हो जाए, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर भी जो खुद मुख्यमंत्री हैं उसको बड़ी एक चुनौती है। 1 साल से ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे मैनिफेस्टो में जो उन्होंने बातें की हैं वो उस पर पूरी तरीके से खरे नहीं उतरे हैं। दूसरी तरफ वो स्टेटहुड की भी जो बात कर रहे हैं वो भी नहीं जम्मू कश्मीर को मिल रहा है। ऐसे में जो चैलेंजेस हैं मुख्यमंत्री के ऊपर बहुत ज़्यादा है और ख़ुद ही उसको बजट पेश करना है और बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वो बजट पेश करेंगे। आम लोगों को किस तरह से वो राहत देंगे और ख़ास तौर पर जो अनएम्प्लॉयमेंट की तादाद है पिछले कुछ वर्षों के दौरान, और विशेष तौर पर जो उन्होंने मैनिफेस्टो में बातें कही थी कि बजट पर जब वो बजट पेश करेंगे दूसरी बार तो ये चीज़ें उनकी जहन में रहेगी। अब जो यहाँ का युवा हैं वो भी उसको पॉजिटिव तरीके से देख रहा है कि शायद यहाँ से कोई रास्ता निकल आए। और साथ में जो डेलीवेजर्स का इशू है जम्मू कश्मीर में, जो कि तकरीबन 1 लाख के करीब, उससे भी ज़्यादा डेलीवेजर्स हैं, तो उनकी भी निगाहें इस पर रहेगी, क्योंकि बजट के दौरान ये भी तय होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो यहाँ डेलीवेजर्स हैं, जो कि खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने कहा है कि जब उन्होंने कहा था कि वो सरकार में आएंगे तो डेलीवेजर्स का इशू जो है उसको एड्रेस किया जाएगा और उनको मुस्तकिल किया जाएगा। और अब उनकी भी इस पर नज़र रहेगी कि बजट में ही ये चीज़ें सारी पास होती हैं। एक फ्रेमवर्क
पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि उन डेली वेजर्स को भी राहत मिले जो पिछले कई वर्षों के दौरान अपनी गुहार लगा रहे हैं सरकारों से, जितनी भी सरकारें यहाँ बनी हुई हैं। क्योंकि 2018 से के बाद हमने देखा राज्यपाल शासन है जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अब सरकार जो बनी है इसकी जिम्मेदारियां भी बहुत ज़्यादा हैं और साथ में प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हैं, क्योंकि वो स्टेटहुड की लगातार डिमांड कर रहे हैं कि स्टेटहुड रेस्टोर किया जाए जम्मू कश्मीर में, ताकि लोगों के जो इश्यूज़ हैं, लोगों के साथ जो उन्होंने वादे किए हैं उनको सही ढंग से पूरा किया जाए। और अब जबकि बजट पेश होगा पिछले साल की तुलना में अब की बार कहा जा रहा है कि बजट में बहुत कुछ होगा और बजट जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, इससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब सबकी निगाहें इसी के ऊपर टिकी हुई हैं जब बजट सत्र शुरू होगा। और पिछले साल जब बजट शुरू हुआ था तो राज्यपाल ने पहले ही कहा था, जो गैस को लेकर मुख्यमंत्री ने बातें कही थी कि गैस हम फ्री देंगे एक साल के लिए, कुछ 12 सिलेंडर्स, इसी तरह से जो 200 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी हैं वो फ्री देंगे। लेकिन उन्होंने जब अपना संबोधन शुरू किया था विधानसभा में तो तब उन्होंने ये कहा था कि ये सरकार के लिए काफ़ी बोझ पड़ेगा सरकारी खजाने पर। ऐसे में ऐसा असंभव है कि वो 12 सिलेंडर हर एक व्यक्ति को नहीं दे सकते गैस के। ऐसे में उन्होंने कहा था कि कितना करोड़ का जो बोझ है, अगर 200 यूनिट्स बिजली हम देंगे सरकारी खजाने पर पड़ेगा। तो उसको देखते हुए अब की बार जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो स्पीच होगा पहले ही 2 फरवरी को, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें तय होगी जो पिछले साल रही थी चीज़ें, क्या उनको आज दोबारा एड्रेस किया जाएगा, क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पर कोई बात करेंगे। तो वहाँ से पता चलता है कि आगे का सेशन किसकी ओर जाएगा, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही पहले बता रहा है कि जो उनको बिल्स जो बनाई गई हैं विधान सभा के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा, और उनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो ये सारा जो लेखा जोखा है राज्यपाल के पास जाता है, उसके बाद उसकी मंजूरी मिलती है। और अब जबकि ये सत्र जो है जम्मू में शुरू होने जा रहा है, तो उस पर कई सारे हमने यहाँ पे जो सत्र चला था श्रीनगर में, तो उसमें लैंड बिल को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर राजनीति हुई थी और उस बिल को पास नहीं होने दिया था। और जो भाजपा हैं या फिर पीडीपी ने इस पर काफ़ी विरोध किया था और मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये संभव नहीं है, हम ये बिल पास बिल्कुल नहीं होने देंगे, तो उसकी मुखालफत हुई थी। तो अब की बार जो पीडीपी हैं उन्होंने कहा है कि दोबारा वो लैंड बिल लाएंगे और उस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर डिस्कशन होगा और उसके बाद रद्द अमल जो राजनीतिक नेता हैं या फिर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो उसको कैसे देखते हैं और कौन कौन सी वो बिल होगी जो अब की बार यहाँ पर जो जम्मू में सत्र शुरू होगा पास होगी, इस पर भी जो राजनीतिक नेता हैं उनकी निगाहें रहेगी। और खासतौर पर जो क्या कुछ खास रहता है इस बार के सेशन में, और बजट जब पेश होगा तो किन किन फील्ड्स पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, किन किन चीज़ों को लेकर ज़्यादा अहमियत दी जाती है, ये बहुत अहम रहेगा देखना जब बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए।